दोस्तों चलो एक छोटा सा चैलेंज आज फिर करते हैं। देखता हूँ आज मैं कितने पुशअप कर सकता हूँ। मैं रेगुलर करता नहीं हूँ पुशअप, मैं योगा करता हूँ, पेट के लिए कर रहा हूँ एक्सरसाइज। आज एक्सरसाइज करता हूँ पुशअप। देखता हूँ कितने मार पाता हूँ राउंड। तो आप देखिए कितने गिनती होती है। दोस्तों लगभग 30 के राउंड मैंने पुशअप मारे। मतलब मेरी कैपेसिटी 30 की है लगभग, तो 30 ही मारे मैंने। ये धीरे धीरे अब कम हो जाएगी। 2 पुशअप राउंड और मारूंगा तो धीरे धीरे वो भी कम हो जाएगी। बहुत दिनों बाद पुशअप मारा है। तो अपने आप को भी ऐसे छोटे छोटे चैलेंज दीजिए कि मैं कितने कर सकता हूँ, कितने में करने योग्य हूँ, मेरा शरीर कितना उसमें है। तो ये चीज़ें छोटे छोटे चैलेंज देते रहिए। 5-5 मिनट का चैलेंज है, 5-5 मिनट के वो रहते हैं इसमें। सांस लीजिए, छोड़िए। 5 मिनट आप कहीं ऑफिस में बैठें, अपने आप को ये देखिए कि आप कितने उसमें में, आपका दिल कितने उसमें है। एक टाइमर आता है कि 2 कितने सेकंड तक आप सांस रोक सकते हैं। तो ये बहुत सदी पद्धति है, जो बैठे बैठे आप कर सकते हैं। छोटे छोटे योग है जो घर बैठे बैठे आप हिलते डुलते कर सकते हैं। डांस कीजिए, मन को मनोरंजन कीजिए, मन में तनाव मत रखिए। बहुत चीज़ें हैं, आप डांस कर सकते हैं। किसी चीज़ में रुचि होती है, किसी की डांस में होती है, कर नहीं पाता, अपने मन को मार देता है। इन चीज़ों पर मत मारिए अपने मन को। इनसे तो वो फ़ायदा है कि आप अपने शरीर को हिलाएंगे डुलाएंगे, आपका शरीर प्रसन्न रहेगा, प्रसन्नचित रहेगा। तो इन चीज़ों को करना चाहिए। मन को इन चीज़ों में नहीं, जो आपकी वो है, आपकी रुचि है जिन चीज़ों में, वो चीज़ कीजिए। कभी ड्राइंग, किसी की ड्राइंग है तो ड्राइंग कीजिए, खूब कीजिए, चाहे अच्छा बनते गलत बनते कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डांस करना है डांस कीजिए, हिलना डुलना है, बच्चों के साथ खेलना है, किसी चीज़ में रुचि हो वो चीज़ कीजिए। अच्छा है गलत है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दुनिया क्या कहती कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी रुचि थोड़ा डांस में है तो मैं डांस भी करता हूँ कभी कभार। माफ़ी चाहूँगा, डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मैं जैसे बता रहा था कि अपने आप को गोल दो यार, अपने लिए करोगे। कोई भी करता है अपने शरीर के लिए करता है, अच्छा करेगा बुरे करेगा तो वो अपने शरीर के लिए करता है, अपने आप के लिए करता है। ये चीज़ें सोचने वाली बात है। मैं भी करूँगा तो मैं अपने ही फ़ायदे, शरीर के फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ, मैं किसी को नहीं करूँगा। मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ अभी। मेरा मेन ये मानना है, मैं जब तक ठीक हूँ या जब तक मैं डॉक्टर के दरवाजे पे नहीं हूँ बड़ी बीमारी लेके, तो आपके पास बहुत बड़ा एक वो है। क्योंकि आज के टाइम में, मैं फिर से कहता हूँ, आज के टाइम में स्वस्थ रहना बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप में। स्वस्थ रहना वो डिपेंड करता है आप स्वस्थ किस तरह से है, आपका खान पान कैसा है, रहन सहन कैसा है, किस पद उसमें रहते हो आप। तो ये चीज़ है, स्वस्थ रहना बहुत, और बीमार होना बहुत आसान है। कुछ भी खा लो, गलत चलत आदतें डाल लो, गलत सलत, तो बीमार तो ऑफिशियली कोई दिक्कत नहीं है। शरीर कटेगा, ऑपरेशन होगा, आप ही का होगा, दर्द होगा, आपका होगा। आप किसी चीज़ से वंचित रह जाएंगे। ऑपरेशन एक बार हो जाए तो शरीर कई चीज़ों से वंचित हो जाता है, कर नहीं पाता। जब तक आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, पूर्ण रूप से बहुत अच्छा जो वो है, स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है, अंदर कोई बीमारी नहीं पड़ रही, तो यूँ लगा लीजिए कि भविष्य आपको बहुत अच्छा है शरीर का। खाना कमाना पैसा ये तो लगा ही रहेगा और लगा वो रहेगा, पर ये शरीर का देखभाल सबसे ज़रूरी है आज के टाइम में। क्योंकि आजकल का खान पान, रहन सहन, मिक्स मिलावट जो भी है सर, खाद्य पदार्थों में, खाने की चीज़ों में मिलावट, आटा दाल कोई भी शुद्ध नहीं आ रहा। तो आप कैसे शुद्ध रह सकते हैं अंदर से? मजबूरी है इनको खाना। पर आपको ये भी करना पड़ेगा ना कि इनके जो गंदगी हमारे शरीर में ना फैले, इसका भी निवारण करना होगा, तोड़ करना होगा इनका। एक कहते हैं ना तोड़, तो वो तोड़ करना है। वो तोड़ करोगे तभी आप वो हो जाओगे, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। तोड़ ज़रूरी है इनका। तो वही तोड़ के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरा और मकसद कोई वो नहीं है कि मैं यूट्यूब में वो, इससे कोई वो नहीं है। पर ये चीज़ है, ज़रूरी है कि आप अपने आप को चैलेंज देना शुरू कर दीजिए, तभी आप स्वस्थ रहेंगे।
कौन सी बीमारी कहाँ पल रही है। कोई आप बाहर स्वस्थ हष्ट पुष्ट दिख रहे हैं, स्वस्थ दिख रहे हैं, बाहर आपका शरीर स्वस्थ दिख रहा है, पर ये पता नहीं है कि कब आपको अटैक आ रहा है, कब आपके बीमारियाँ पल रही है, कोई पता नहीं है बीमारियों का। ठीक है, तो शरीर में ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि शरीर के एक आदमी के बीमार पड़ने से पूरा परिवार पे इफेक्ट पड़ता है, केवल एक आदमी से। और ये बीमारी ऐसी होती है कि पैसा खींचे जाती है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। तो आपसे यही गुजारिश करूँगा कि अपने आप को समय देना शुरू कर दीजिए। बहुत अगर आप हष्ट पुष्ट हैं और आप अभी स्वस्थ हैं, चल फिर सकते हैं, आप कोई बीमारी नहीं है आपको कोई, तो आपके पास समय है। इस समय का ये सदुपयोग कीजिए, एडवांटेज लीजिए, क्योंकि जब तक आप इसका नहीं करेंगे सदुपयोग तो चल ही रहा है। बीमार तो है नहीं आप, पर कल का पता नहीं है कि कब बीमार पड़ जाए। तो उस बीमारी से लड़ने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आज लड़ें, अपने आज से लड़ें। तो यही है कि बस यही कहना चाहूँगा, मन को मात दीजिए और नियम का पालन कीजिए। ये दो दीजिए, मन को मात दीजिए और मिलन का पालन कीजिए, नियम का पालन कीजिए। तो यही चीज़ कहना चाहता था मैं, बाकी और कोई नहीं है। चलो एक्सरसाइज शुरू करते हैं पेट की। आज गीली नहीं है घास, बिल्कुल सूखी पड़ी है। आज पार्क में कोई नहीं है, संडे आज, तो पार्क में कोई भी नहीं है इस समय, खाली पड़ा लगभग पूरा पार्क। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं वेलकम टू द माय न्यू ब्लॉग। आज है दिसंबर 7 और 2025। तो आइए करते हैं शुरू अपनी न्यू ब्लॉग से। जैसा कि आपको मैंने बता ही रखा, रोज़ बताता हूँ कि मैंने एक चैलेंज दिया अपने आप को पेट अंदर करने का, कि इतने दिनों में मैं 1.5 से 2 महीने 1 महीना पेट अंदर करता हूँ। वही चीज़ है पेट अंदर करने का तरीका है। चंद एक फ़ायदा बताता हूँ आपके फेफड़ों के लिए। सुना भी होगा आपने कि बाईं नाक से सांस लेना और छोड़ना फेफड़ों के लिए एक एक्सरसाइज, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। दाईं नाक को बंद कर दीजिए और बाईं नाक से सांस ले लीजिए और छोड़िए। तो इससे ये फ़ायदा होता है, बाईं नाक में होता है चंद्र नाड़ी, पीड़ा नाड़ी भी कहते हैं इसे, चंद्र नाड़ी। ये इसकी तासीर होती है ठंडी। तो इससे सांस लेने से अपने फेफड़ों को पूरे ऑक्सीजन और एक्सरसाइज दोनों मिल जाती है। तो चलिए उसे करते हैं पद्धति। तो यह पीड़ा नाड़ी है, चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। इसकी तासीर ठंडी होती है और इसके सांस लेने और छोड़ने से फेफड़ों को बहुत ज़्यादा लाभ होता है। हार्ट को, फेफड़ों को बहुत ज़्यादा लाभ होता है, पंपिंग होता है। तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, सुबह सुबह उठ के कीजिए, बहुत बढ़िया लगेगा आपको भी। क्योंकि इस टाइम होती है थोड़ी फ्रेश हवा होती है, इन्वायरमेंट होता है फ्रेश होता है थोड़ा, क्योंकि ओस भी गिरता है और ओस की गिरने की वजह से और पेड़ पौधे ज़्यादा है, इस वजह से इन्वायरमेंट होता है। तो ये चीज़ है। चलो करते हैं अपनी एक्सरसाइज पेट अंदर करने की।
वार्म अप करते हैं थोड़ा सा। चलो स्टार्ट करते हैं वार्म अप। चल भी रहा है कि नहीं? ये हो गया वार्म अप। तो आप यूँ सोचते हैं कि अच्छा ये ऐसा क्या करता है, ये तो सभी करते हैं, सभी करते हैं। आपको बहुत बड़े बड़े योग टीचर मिल जाएंगे आपको यूट्यूब में। मेरे से सीखने की क्या ज़रूरत है ना। तो मैं आपको बता दूं कि ना मैं यहाँ सिखाने आया हूँ, ना मैं यहाँ कुछ करने बताने आया हूँ, ज्ञान देने आया हूँ। ज्ञान के लिए बहुत बड़े बड़े यूट्यूब में बहुत बड़े बड़े आचार्य भी हैं और टीचर भी हैं। मेरा मेन मोटिव ये है कि अपने आप को चैलेंज दो। मैं खुद वीडियो बनाकर अपने आप को चैलेंज इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इससे क्या होगा, आपको एक गोल मिलेगा कि आपने चैलेंज दिया, इसको करना ही करना है। जब तक आप चैलेंज नहीं दोगे तो आपको कोई वो नहीं होगा। चैलेंज आपकी ज़िंदगी चल रही है, कट रही है, सभी की